आई हाईली रिकमेंड कि हर पेरेंट को अपने बच्चे को जब वो क्लास 12th में पहुंचता है या उससे पहले, ठीक है, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम है, ओके। इट टीचर्स फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं हर एक को रेकमेंड करता हूं कि भाई ये प्रोग्राम करना चाहिए, आपको जो मर्जी करियर बनाना है। अगर आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर नहीं बनना चाहते फिर भी ये प्रोग्राम करिए, बिकॉज नॉलेज ऑफ मनी एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू ग्रो मनी एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू बी वेल्दी, ठीक है, रिच और वेल्दी में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। ठीक है, रिच का मतलब है मेरे पास पैसा आज है, वेल्दी का मतलब है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी जिंदगी भर रिच रह सकता हूँ। ठीक है, तो ये नॉलेज, ये पूरे और ये सारे एक, इट्स नॉट अ आर्ट अलोन, इट्स अ साइंस। ठीक है, इट्स व्हाट हाउ यू चूज, हाउ यू डू इट, कैसे करते हो, तो ये बहुत जरूरी। तो मेरे लिए आई थिंक मेरे फादर ने बहुत सटली, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे सिखाया। तो एक दिन मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे इंटरेस्ट आ गया जब मैंने 3 खरीदे, तो फिर मैंने बोला यार मेरे 2 बच्चे हैं, अब मुझे उनको कन्विंस करना है, बाकी भी मिल जाएंगे, बाकी भी मिल जाएंगे। तो उसका 2-3 साल बाद, ठीक है, आई थिंक इन्फोसिस, मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई ये आईटी बहुत अच्छा बूम है, ये मैन पावर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, आर्बिट्राज होएगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है 5वां स्टॉक कौन सा था, ठीक है, फिर उन्होंने अगली गेम बना दी कि चल ठीक है अब तेरा 5 हो गया तो 10 बना। ओके ओके। तो एक चीज़ बताइए, जैसे 18 साल की उम्र थी आपकी जब आपके साथ फादर ने गेम खेला मतलब ये शुरुआत करी, कौन सी एज से, जैसे आपने बोला कि 12 साल की उम्र में वो कोर्स करा देना चाहिए, वो कोर्स कहाँ से होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन? इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, हाँ हाँ। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इज अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल प्लानर्स, पूरी ठीक है। दुनिया में चलती है। ये यूएस बोर्ड है, हर कंट्री में उनकी एफिलिएशन होती है, दे वर्क विद द रेगुलेटर्स। तो जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के लिए, हर नॉलेज 12 के साल लिए। के बच्चे को ये करना चाहिए? नहीं, हर 12th क्लास में जब पहुंचता अच्छा, है। 12th क्लास में हाँ, जब पहुंचते 12th हैं, क्लास ठीक में, है। सी 12 साल के लिए इट मे बी टू मच। हाँ, ठीक अच्छा। है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास 11th में अगर टाइम है तो थोड़ा सा शुरू कर दो पढ़ना। ठीक है, आपको डिग्री मिलेगी आफ्टर यू डू योर ग्रेजुएशन, बट उससे पहले अपने एग्जाम पास करके रखो, समझ के रखो, बिकॉज ड्यूरिंग कॉलेज, स्पेशली जो इंडिया में कॉलेज करते हैं उसमें काफी टाइम अवेलेबल होता है, मोस्ट ऑफ द, अनलेस आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बहुत ही टफ कोर्स कर रहे हैं तो काफी टाइम अवेलेबल है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज उस टाइम पे आ जाए, ठीक है, और आप ये समझिए कि जब आप यंग होते हैं, ठीक है, तब आपका इनकम भी कम होती है, बट आपका खर्चा भी नहीं होता। ठीक है, एक बात आज की डेट हाँ। में मैं लोग से पूछता हूँ, कोई 35 साल का आदमी कि आपके पास कितनी इन्वेस्टेबल सरप्लस है, कोई बोलता है 10%, 15%। सेम क्वेश्चन आप एक 21-22 साल की लड़की से पूछो कि तेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, वो कह रही है 100%, मेरे खर्चे तो मेरे डैड देते हैं। अगर लड़का भी है तो बोलेगा 80%, कहता 20% मैं अपना खर्चता हूँ, बाकी तो मेरा फादर ही देता है या मेरा मदर ही देती है। ठीक है, तो 80% अगर वो उस एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो आप इमेजिन करो बाय द एज ही इज 35, ही इज क्रिएटेड अ गुड कॉर्पस ऑफ मनी। ट्रू, आपने बड़ी अच्छी बात भाई। आज बेसिकली चैलेंज ये देखने को मिलता है ना सर, कि अगर 20-25 साल या 27 साल का कोई इंसान है, उसका फोकस ज़्यादातर ज़्यादा लग्जरीज में होता है, दूसरों को इम्प्रेस करने में होता है, वो नकली इज्जत गेन करने में होता है। बट ये चीज़ें करते करते जब आदमी 40 तक पहुंच जाता है, उसके पास फैमिली बन चुकी होती है, सेविंग के नाम पे बहुत छोटी सी रकम होती है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगभग ज़्यादा, फिर वो पछतावे वाली फेज में चला जाता है और अब उसको लगता है कि अब ज़िंदगी ज़्यादा बची नहीं है, ज़िंदगी तो मैक्सिमम निकल गई है। तो ऐसे में 20-25 साल वाले लड़के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तभी मैं बोलता हूँ ना, जब क्लास 12th में पहुंचता है, अगर उसको आप फाइनेंशियल अवेयर कर दोगे, ठीक है, तो वो शो में जाएगा ही नहीं। सी, ये जो शो की आप बात करते हैं, ये कब शुरू होता है? ये तब होता है जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप जाते हो, देखते हो कि यार उसका फादर इस गाड़ी में आया, इसका फादर इस गाड़ी में आया, ठीक है, बच्चे तब बोलने लग जाते हैं डैड उसकी गाड़ी तो वो चलाते, छोटे होते हैं अभी, वो समझते भी नहीं है। ठीक है, और आप चाहते हो कि यार हमारा अच्छा सर्कल बन जाए, 10-15 पेरेंट्स से हमारी दोस्ती हो जाए, ठीक है, तो आपस में, तो आई थिंक वो एक एज होती है जिसके बाद शोर शराबा शुरू होता है। ठीक है, जनरली अगर आप यंगस्टर्स को देखते हो 18-20 साल में, हाँ कई लोग बड़े डिफरेंट होते हैं, देर ऑड वन आउट होते हैं, बट 80% लोग उस टाइम पे बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर उनको पहले ही नॉलेज आ गई, और आज की डेट में देखो देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ
किड्स, ठीक है, जो कोविड के टाइम पे शुरू हुआ, कोविड में घर पे बैठे थे, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, दे स्टार्टेड डूइंग इवन क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, ठीक है, आई डोंट रिकमेंड देम, बट उससे ये हो जाता है कि उनको एक नॉलेज ऑफ फाइनेंस बड़ी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, उनको नॉलेज ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, वेल्थ। तभी मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्रॉपर एक प्रोग्राम ही करा दो जिसमें पूरा ये सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल होएगा, और वो व्हेन ही इज ऑलरेडी ऑन द जर्नी, तो फिर बाद में वो खर्चों में लगेगा ही नहीं। मैंने अपने ये सेम ट्रिक मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू की है। पहले मेरे बच्चों के साथ ये कॉन्वर्सेशन होती थी, ये खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। आज की डेट में काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन होती है, डैड ये न्यूज़ क्यों आई, ये क्यों हुआ, ये मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होएगा, इसको इस वॉर से क्या इफेक्ट आएगा, ये कोई अपॉर्चुनिटी टू बाय है, ठीक है। और मैंने अपने दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन बनाया हुआ है, ठीक है, मेरी डॉटर और मेरा सन है कि जिसकी हायर रिटर्न आती है साल के एंड में, तो उसको मेरी तरफ से अवार्ड मिलता है। तो आपस में वो दोनों कंपटीशन लगे रहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो ये कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ये कर रहा है, और हम हर क्वार्टरली एक फैमिली मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो दोनों प्रेजेंट करते हैं कि हमने क्या कॉल्स ली, क्यों ली, कैसे हुई, और हमारे अपने जैसे बजाज कैपिटल का वेल्थ मैनेजर जो उनके साथ काम करता है, वो उनको रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो जनरली आज की डेट में हम अपने जो हायर एंड क्लाइंट्स हैं, तो हम उनको एक जैसे एक फैमिली ऑफिस बना के देते हैं। तो फैमिली ऑफिस में काफ़ी लोग अपने बच्चों को भी ऐड करते हैं, अच्छा, ठीक है, तो बच्चे भी डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे भी पार्ट ले रहे हैं, तो वो दोस किड्स विल बी डेफिनेटली बी अ डिफरेंट लीग। तो ये ट्रांजिशन कैसे कराया आपने? ये जब आप कह रहे थे कि बच्चे डिमांड करते थे ये दिला दो, वो ला दो, ये खरीद लेते हैं, और वहां से लेकर के आप यहाँ ले आए कि अब न्यूज़ की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है। मेरी ना ये इसमें ये था कि माय वाइफ इज एन एजुकेशनिस्ट हरसेल्फ, ठीक है, सो ड्यूरिंग द कोविड टाइम घर पे बैठे थे, ठीक है, सो उनको किसी एसोसिएशन ने अप्रोच किया कि आप बच्चों के लिए और वुमेन के लिए एक फाइनेंशियल प्रोग्राम बना दो। शी राइट्स अ लॉट, ओके, ठीक है, उसके बेसिस की एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, कि उसके बेसिक्स पे, CFP के बेसिक्स पे, ठीक है, सो आप एक हमें रिच डैड पुअर डैड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से आप हमें एक कोर्स बना के दो फॉर टीन्स एंड यंगस्टर्स एंड वुमेन ऑन हाउ टू गो अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जब ये कोर्स बना, तो देन आई मेड माई चिल्ड्रन डू दैट कोर्स। तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब कुछ सिखाते हैं, और उसका एक पार्ट होता है, एक मनी भाई इन्वेस्टर होता था मनी कंट्रोल में, जिसमें आप एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बना सकते हो, ओके, ठीक है, आप वर्चुअल मनी में आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, देखते हो क्या रिटर्न आई। तो हम वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया उसमें, ठीक है, प्लस फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि एक्चुअल मनी दो बच्चों को, ठीक है, लेट देम मेक देयर ओन सिप, लेट देम मेक देयर ओन इन्वेस्टमेंट लाइक माय फादर डिड विद मी। तो उससे काफी, तो दिस इज हाउ माय चिल्ड्रन गॉट स्टार्टेड, ठीक है, एंड आई थिंक दैट टाइम दे डिड अबाउट मोर देन 700-800 चिल्ड्रन एंड वुमेन, एंड आई थिंक शी चेंज्ड एवरीबॉडीज लाइफ। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, अगर मुझे अभी भी कोई मिलते हैं, ठीक है, तो आज की डेट, सो इट्स ऑल अबाउट, देखो अगर मुझे रिच होना है, ठीक है, मुझे अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं यार मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा तो हो गया, बिकॉज उन्होंने कोई बेसिक प्रोग्राम या कोर्स नहीं किया अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। वो दूसरों की बातें सुन के वो कर रहे हैं। बीच में जब अभी स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे थे, यार तुझे तो पता ही नहीं यार, ये तो बेस्ट है वो। अब ये कितनी बार मैं पिछले 25-30 साल में सुन चुका हूँ, आप मानोगे नहीं। कितनी बार हमने अप्स देखे हैं, कितनी बार डाउन्स देखे हैं, और 2-3 साल आते हैं जिसमें हर गधा घोड़ा एक बराबर है। आप किसी चीज को हाथ लगाओ वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बट जब गिरता है, ठीक है, तब खाली गधा ही गिरता है, घोड़ा फिर भी भागता है। घोड़ा आस्था भागेगा, या घोड़ा चलने लग जाएगा, या घोड़ा रुक जाएगा, बट गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज की डेट में आपको एक फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रिच बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई प्रोग्राम या कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आप हमेशा अमीर रहेंगे। यू विल बी वेल्दी, यू विल नॉट बी रिच, यू विल हैव इनफ मनी, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग अ सेकेंड इनकम, कि आज की डेट में आप घर पे भी बैठ जाओ तो आपकी सेकेंड इनकम कैन टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, and that's what you want.